अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। चने की दाल बना रही हूँ, देखिए इफ्तार के लिए। सब खाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखिए मैं गोश्त ली हूँ 1 किलो, साथ ही मैं बैगन का शेरवा बना रही हूँ। आज चांद रात है तो कम कुछ एक ही टाइम का सालन लगेगा, तो इसलिए मैं गोश्त का शेरवा यानी कि बैगन का शेरवा बना रही थी। यहाँ पे मेरी दाल चने की गल गई है। हर घर में बनती है चने की दाल, सब अलग अलग तरीक़े से बनाते हैं। मैं इस तरह से बनाती हूँ। यहाँ पे मैं गोश्त में बेसिक मसाले डाल के मैं कुकर का ढक्कन लगाती हूँ, देखिए। और इसमें चने की दाल में मैं थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और नींबू दाल निचोड़ के डाल के, थोड़ा सा हरा धनिया, कोतमीर, पुदीना डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके रख लूँगी। इफ्तार का टाइम हो रहा है, आज आखिरी इफ्तार है। आज चांद रात है, काम बड़े सारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कंप्लीट करेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से चांद रात को कितने सारे काम होते हैं। देखिए मेरी चने की दाल रेडी है, बहुत अच्छी रहती है, सेहतमंद रहती है, इफ्तार में अच्छी लगती है। ये देखिए बैगन मैंने कट कर लिए थे और यहाँ पे इफ्तार का दस्तरखान सज चुका है। आखिरी इफ्तार है, इसलिए लास्ट में बहुत कुछ कम रह जाता है। मसरूफियत इतनी होती है, चांद रात के काम बड़े सारे रहते हैं और जेंट्स भी बाहर, उनको दावतें वगैरह रहती हैं तो वो बहुत कम लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा शेरवा गोश्त का गल के रेडी है, देखिए। अब इसमें मैं बैगन डाल लूँगी। तो मैं ये कह रही थी चांद रात के काम बड़े सारे रहते हैं। ईद की खुशी भी रहती है, चांद दिखने की खुशी भी रहती है, लेकिन काम बड़े रहते हैं। क्या क्या करें, किधर किधर संभलता कुछ नहीं है। सब कुछ सही टाइम पे हो, यही कोशिश होती है कि सब जल्दी जल्दी हो, सही से हो। तो मैं सब कुछ रेडी कर रही थी, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारियां अच्छे से हुई हैं। तो आज चांद रात है, चांद नज़र आ गया है। आप लोगों को मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो, ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पे मैंने मगसियात उबाल लिए हैं, अब इनको मैं कट कर लूँगी। तो खाना मेरा हो गया था, डिनर वगैरह हो गया। अब मैं मगज़ियात बनाने के लिए बैठी हूँ। देखिए ये काम बड़ा ही बारीकी का और सुकून का होता है, तो मैं इसलिए खाने के बाद ही, शाम के बाद लेके बैठ जाती हूँ। सुकून से कट करके मगज़ियात पूरे तलने होते हैं। तो पहले कहाँ ऐसे होता था, बड़ी मुश्किल से सब कुछ अम्मी रहती थी, अम्मी करती थी। उनके हाथ के नीचे हाथ बटाया करते थे, तो पता नहीं चलता था इतना काम होता है। तो यहाँ पे मैंने मगज़ियात कट करके अब इसको मैं तल लूँगी। तो घी मैंने ले लिया है, इसको अच्छे से तल के हम लोग इस तरह से मगज़ियात बना के रेडी करके रख लेते हैं, क्योंकि जब मगज़ियात तलें फिर उसके बाद शीरखुरमा बनाएं, टाइम ज़्यादा लग जाता है। फ्रेंड्स आते हैं, गेस्ट आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो जब बनाने ठहर जाएं तो बात कौन करेगा। तो इसलिए सब कुछ रेडी करके रखती हूँ मैं। मगज़ियात होने दो, सेवइयाँ होने दो, बिल्कुल कोई आए गेस्ट तो हम जब 10 मिनट में ही, यानी कि 5 मिनट में ही सब शीरखुरमा रेडी कर लें। तो ऐसा ही तरीक़ा है, मेरी अम्मी से ही यही तरीक़ा है। जब भी अम्मी के पास उनके फ्रेंड्स वगैरह आती थी, यानी कि उनके साथ की कलीग वगैरह आती थी, तो इसी तरह हम लोग बना के रखते थे। 3 दिन ईद चलती है, 3 क्या 1 हफ़्ता पूरा ईद चलती है, 1 हफ़्ता पूरा शीरखुरमा चलता है। ये देखिए यहाँ पे तरबूज खरबूज के बीज हैं, इनको बड़े ही एहतियात से तलना होता है। ये उछलते बड़े हैं, बहुत उछलते हैं, तो इनको थोड़ा सा एहतियात से तलना होता है। देखिए पूरा मगज़ियात आराम से, बड़ा ही सुकून का काम है, सुकून से ठहर के करना होता है, बड़े ही पैर दर्द होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तल के सारे मगज़ियात रेडी हैं। देखिए इस तरह से टिफ़िन बॉक्स में हम लोग स्टोर करके रखते हैं। अब आती है सेवइयों की बारी। अब इनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, खोल लेंगे और इनको थोड़ा सा बारीक कर लेंगे, तलने के लिए रेडी कर लेंगे। इस तरह से इनको फोड़ेंगे पूरा ऐसे,
تو شیرخورما جب مغزیات تل کے، سیویاں جب تل کے بناتے ہیں ویسے بھی بناتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس طرح سے پورا سب پروسیجر ریڈی کر کے رکھتے ہیں۔ ڈیلی ہم لوگ کو شیرخورما بنتا ہی بنتا ہے، 8 دن یہی ہوتا ہے۔ جب شوال کی عید ہوتی ہے اس کے بعد کم ہوتا ہے شیرخورما بننا، تو مہینہ بھر یہی شیرخورما چلتا رہتا ہے۔ تو اس حساب سے ہم لوگ سب اس مغزیات ریڈی کر کے رکھتے ہیں، یعنی کہ ڈرائی فروٹس، مغزیات ڈرائی فروٹس اس طرح سے دیکھیے ڈبوں میں تل کے فرائی کر کے رکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ سب سارے کام ہو گئے ہیں، اب صرف سیویاں باقی ہیں۔ اتنے سارے کام ہیں، اب اس کے بعد سارے بیڈ کے کور چینج کرنے ہوں گے، پردے چینج کرنے ہوں گے، اس کے بعد یہ کام کے بعد وہ کام ہے۔ تو کہاں مہندی لگے گی؟ ماں باپ کے گھر میں رہتے تھے، مائکہ تو مائکہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم بچیاں تھیں، عید بچوں کی ہوتی ہے، ہم عورتوں کی نہیں ہوتی۔ ہم عورتوں کی عید تو صرف کام ہوتا ہے، شیرخورما ہوتا ہے، اور عید کا دن صرف کٹوریاں دھونے میں نکل جاتا ہے، بس یہی ہماری عید ہوتی ہے۔ ہم جب لڑکیاں تھیں تو نئی چوڑیاں، نئی سینڈل، مہندی، نیا ڈریس، بس اسی کی خوشی رہتی تھی۔ اب وہ بات نہیں رہتی، اب ذمہ داریاں رہتی ہیں۔ تو چاند رات کی یہی مصروفیت ہے۔ کل عید کے دن کے لیے پھر ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا ضرور مجھے بتائیے گا، اور چاند رات کی مصروفیت کیسی لگی وہ بھی مجھے بتائیے گا۔ تو کل پھر ملتے ہیں عید کے دن، عید کی نئی خوشی کے ساتھ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور پھر سے میری طرف سے آپ لوگوں کو چاند رات بہت بہت مبارک ہو۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔